जय गुरु जी। सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपको होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। आज हम करेंगे लेवल्स के बारे में बात। और क्यों कल एक्सपायरी है और डाटा में तो आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बड़ा प्लेयर अभी इतना एक्टिव नहीं है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ही बता देता हूँ उससे पहले कि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं सिंपल ट्रेडिंग करता हूँ, लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ और डाटा के एनालिसिस के हिसाब से करता हूँ और अपने लेवल के हिसाब से ही काम करता हूँ। ठीक है ना। और पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, फिर बाकी सबकी क्वारीज भी दूर कर लूँगा। गाइस ये है डिस्क्लेमर। इसका डिस्क्रिप्शन मिलने का मेरा वीडियो देखने से पहले पढ़ना ज़रूरी है और प्लीज़ पढ़ लेना, नहीं तो इसके चक्कर पढ़ने के चक्कर में वीडियो बड़ा हो जाता। गाइस ये हमारा टेलीग्राम का चैनल। ज्वाइन करने से पहले बता देता हूँ, यहाँ सिर्फ कॉल टिप के लिए मत आइएगा, मैं उड़ा देता हूँ। 20-25 लोग ही हैं, चाहे 100 हो जाए, मैं फिर 20-25 पे ले आता हूँ। जो सिर्फ कॉल टिप के लिए आते हैं, जो वीडियोस नहीं देखे, मैं वीडियोस में यही चीज़ें चाहता हूँ, क्या आई लेवल है, कहाँ से क्या होगा, क्या डाटा है। स्किप कर करके भी जो देखते हैं वो वैसे उड़ जाते हैं, फिर वो रोते फिरते हैं, पूरी मार्केट लाइव मार्केट में ढूंढते फिरते हैं। वो सर क्या हो गया, सर क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, फिर वो चीज़ समझते नहीं। ठीक है ना। ये क्या मेटल्स बता रखा था, मेटल सुबह बूम हुए। ठीक है ना। और बैंक निफ्टी जैसे सारी दुनिया बेरिश थी, पर हमने जो लेवल दिया था कि 130 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम 255 तक के लिए आई लेवल टारगेट करेंगे। आई लेवल टारगेट का मतलब क्या होता है कि यार वहाँ तक जा सकता है, और बाकी बीच के लेवल दे रखे थे वो भी एग्जैक्ट हुए। तो और ये भी कल कॉन्सेप्ट चीज़ बताई थी कि जो मेरा आई लेवल टारगेट होता है इसके ऊपर सस्टेन होगा तो शॉर्ट कवरिंग लगेगी। तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल होता है, तो अगर वहाँ से रिवर्सल शो करता है तो आप वहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगले लेवल का शॉर्ट कर सकते हो, जिस लेवल तक आपको लेके आ सकता है। आप ट्रेल, आपके ट्रेल की क्षमता कितनी है वो आप नहीं दे सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे कॉल पुट ही चिपकानी है आपको, वहाँ पे जब होता है तो मैं दे भी देता हूँ। ठीक है ना। अब ये कुछ मैंने 3 स्टॉक दे रखे थे, मैंने इन पर नज़र बना के रखने को दे रखे थी और स्पॉट लेवल दे रखे थे, और ये इसके नीचे जा ही नहीं रहे थे, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये बुम हुए। और जिंदल तो डबल हुआ है। SRT फाइनेंस में अच्छा ट्रेड मिला हमें, 7-7 5-5 रुपये 2 बार मिले हैं। झील हमारी ब्लास्ट हुई है अच्छा, क्योंकि लॉट साइज अच्छा है इसका भी। ठीक है ना। सारे टारगेट हिट हुए, टारगेट से ऊपर ही गया है ये। ठीक है ना। एक लाल पैट की सी दी थी, तो इस तरह देता रहता हूँ। चल इन सब चीज़ों पे नहीं आऊँगा मैं। ठीक है ना। तो मार्केट में मैंने बता देते, जब मार्केट नीचे डाउन आई थी तो मैंने बोल दिया कि रिलायंस मेटल और सम IT स्टॉक होल्ड कर रहे हैं निफ्टी को। बैंक निफ्टी को डैड ऑफ बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, क्योंकि HDFC वहाँ सपोर्ट करने लग गया था, बाकी बैंक ड्रैग कर रहे थे। तो बटॉपी से बात है, सपोर्ट ढूंढ रहा था मैं भी भैया बैंकों की, कि कौन कौन से बैंकों की, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी को तो ट्रैक करना थोड़ा सा टफ होता है, मैं मानता हूँ। बैंक निफ्टी करने के ट्रैक के लिए 4-5 स्टॉक चाहिए। तो कल आपको वीडियो में क्लियर कर बताया था कि आप SBI शॉर्ट कर सकते हो। ये मुझे वीक काउंटर लग रहा है। ठीक है ना। तो और उसके बाद जब वो एक्सिस बैंक लोग 885 886 के आसपास लोग शॉर्ट देने लगे, तो वो ठुक गए वो बड़ी ज़बरदस्त। हमने वहाँ से बाई किया, अगर सपोर्ट था, सपोर्ट के पास आसपास बाई किया, इंट्रा के लिए बाई किया था उसको। ठीक है ना, एज अ फ्यूचर बाई किया था। ठीक है ना। तो अब डॉट लेवल कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। अब जैसे अब हमने आपको कल की वीडियो में क्या बताया था कि यार ये लेवल सस्टेन होगा तो हम इस लेवल को, आई लेवल इसके ऊपर जाएगा तो हम शॉर्ट कवरिंग लगेगी, और हम इन 3 लेवल को तो कम से कम टारगेट कर सकते हैं, उसके बाद ट्रेल करेंगे। ठीक है ना। और यहीं से और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये पहली बार में कभी भी कटता नहीं इतनी आसानी से। ये एक शॉर्ट कवरिंग वाला लेवल है, एक बार को सेलर जरूर जरूर लगाएगा। तो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल ट्रेड हमेशा बनता है, अगर रिवर्सल आता है तो वही बैंक निफ्टी में हमारा कॉन्सेप्ट होता है 50 70 100। अब कोई 120-30 के लिए तो बहुत आसानी से यहाँ से बिल्कुल आराम से आ गया था, 100-130 में नाचता रहा, फिर उसके बाद ब्रेक करके चला गया। तो 930 895 880 तक का लो लगा, हमारा टारगेट था। और मैंने नीचे के लिए लेवल दे रखा था 855। कुछ लोग यहाँ बोल रहे थे सर पुट ले लें, बाई ले लें, ये ले लें। अरे मैंने कहा भैया आपको लेवल दे रखा है, लेवल पे कंसिडर नहीं करो। 3-3:30 बजे वाला जो मूव आता है उसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है ना। और निफ्टी के लिए हमने आपको क्या लेवल दिया था, जैसे अब 680 का लेवल तो ओपन ही हो गया सबके लिए, लेकिन वो थोड़ा सा बफर था, इसलिए मैंने 75-80 के दिया। मैंने आपको आई लेवल टारगेट दिया था 720, इसके ऊपर लगेगा तो शॉर्ट करूँगा। और मार्केट जब 695 का भी एक लेवल है, मैं लेवल ऐसे ही नहीं बनाता, मैंने अटका था यहाँ पे आके, ऊपर गया 710-15 तक गया, वापस आया 95 पे ही बार बार सपोर्ट ले रहा था। तब मुझे लगा था कि 20 काटेगा तो मैं ट्राई मारता हूँ, शॉर्ट कवरिंग लगी। हमारा हाई लेवल टारगेट कहाँ तक लेके गया, हम ये भी आया, ये भी आया, 820 नहीं आया, 816 कुछ का हाई लगा। तो एग्जैक्टली डॉट तो नहीं कहूँगा, कई बार 2-4-5 पॉइंट ऊपर और 5-10 पॉइंट, तो इतना तो बफर देना ही पड़ता है।
ठीक है, और थोड़ा टाइम कम था, अगर टाइम होता तो शायद ये 870 के लेवल भी दिखा देता आपको। और दूसरा रीज़न ये था कि आज MFCI के जो होते हैं, वो जो शिफ्टिंग होती है शेयर्स की, जो कंसिड्रेशन होती है, तो उस हिसाब से भी FI ने अच्छी बाइंग करी है, तो उस हिसाब से ज़्यादा भी बुलिश नहीं हो जाना। वो तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि कैश में ये अच्छी बाइंग करें, स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस इंडेक्स से ज़्यादा अच्छा स्टॉक दे रहे हैं। अब कोई बोलेंगे सर मेरा पोर्टफोलियो तो रेड है, मेरा तो ये सर टाइमली बुक करना, ये मैं यही चीज़ सिखाता हूँ लोगों को। लोग बोलते हैं 10 साल 15 साल, सर अगर या तो पेशेंस रखो, जो बंदा आपको बता रहा है 10-15 साल के लिए होल्ड करने के लिए, तो आप उतनी पेशेंस भी तो रखो ना। आपके अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए कि भैया मैं उतने साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो हर डिप पे बाय करूँगा या कुछ करूँगा। तो वो पोजीशनल तो अलग चीज़ है, हम भी बताते हैं पोजीशनल स्टॉक, लेकिन बताते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप यहाँ से देखिएगा, तो और लॉन्ग टर्म है तो आप इन डिप्स पे बाय करिए और होल्ड कीजिए, या थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड कीजिए। मैं नहीं बोलता कि भैया इतना पैसा लगा, तो अपना बजट देख के चीज़ पोजिशनली बनाना है आपको। दूसरे को बेकार मार्केट अप डाउन तो करती रहेगी। अब यहाँ 19,000 है, क्या कभी दोबारा 16,000 12,000 नहीं आएगी? आएगी, वो भी आएगी, ऊपर नीचे तो करेगी मार्केट। कभी कोई स्टॉक परफॉर्म करेंगे, कभी कुछ करेंगे। चलो ये ज्ञान हो गया ज़्यादा। एक क्वेरी थी आज सौमिक तुम्हारी, ठीक है ना, वो भी मैं आज दूर कर देता हूँ कि जैसे अब ये वाले लेवल पे जैसे हम बार बार कंसीडर करते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि पहली बार में ये टूटता नहीं। आपने यहाँ शॉर्ट मारा था 250-55 में, आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा, चलो अच्छी बात है, आपने छोटे स्टॉप लॉस में उसको निकाल दिया। कभी भी 2:30-3 बजे के बाद जब कोई चाहे नीचे का लेवल हो, जैसे ये 855 है, ठीक है ना, और ये वाले लेवल है, इन पे रिवर्सल नहीं लेना होता। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जैसे अब कल एक्सपायरी है या फ्राइडे हो, इन पे तो बिल्कुल नहीं लेना। आगे पीछे तो फिर भी एक बार को मान लिया चलो आज आपने स्टॉप, सबसे बड़ी बात आपने स्टॉप लॉस दे दिया, वो मुझे चीज़ अच्छी लगी आपने, क्योंकि जो आपने एक चीज़ को, अगर कोई चीज़ को सुना तो दूसरे पॉइंट को भी कैप्चर करके रखा, वो चीज़ अच्छी थी, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 2:30-3 बजे के बाद जो मूव होते हैं इनको अपने कैप्चर नहीं करना रिवर्सल पॉइंट। पहला पॉइंट ये हो गया। अब मैं क्लैरिफिकेशन बताता हूँ क्यों। इसमें क्या होता है कि या तो बाइंग आती है अगर ऊपर की तरफ से, या कोई पोजीशन क्लोज की जाती है। दो पॉइंट होते हैं, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना, जैसे अगर मैंने कॉल राइटिंग कर रखी, अगर मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ तो भी मार्केट में कॉल बाइंग की ही जनरेशन आएगी, समझ में आ गई। और अगर ऐसी डाउन साइड में होता है, अगर मैंने पुट राइटिंग कर रखी है और मैं उसको क्लोज करता हूँ तो पुट बाइंग की जनरेशन आएगी, चाहे मैं न्यू पोजीशन ना बनाऊँ। अब दूसरे तो जैसे जब कोई पैनिक सेलिंग आती है तो कॉल बायर स्टॉप लॉस देगा तो और ट्रिगर होगा, ठीक है ना, कॉल राइटर, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो ट्रिगर होती हैं चीज़ें, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 2:30-3 बजे के बाद वाले ये लेवल लेंगे, सुबह के लेवल में होता है दिन में 1-2 बार। और एक कॉन्सेप्ट मेरा रूल और है कि कोई भी लेवल 1-2-3 मैक्स होता है, ये मैक्स, ठीक है ना। चौथी बार में वो मोस्टली ब्रेक करके, वही अपना कॉन्सेप्ट होता है, ये बना रेंज और ये निकलेगा। अगर ये फेक है तो ये यहीं से 1 या 2 बार में इसको ब्रेक कर देगा। तो ये एक जो हमारा लेवल होता है इस रेंज के अंदर, वो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि हायर लो हायर जैसे लोग समझाते हैं टेक्निकली, पर हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरे तरीके से रहता है, लेवल टू लेवल के गेम से रहता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं अब कल के गेम के ऊपर। अगर कोई भी क्वेरी अभी भी डाउट हो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना या टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है ना। तो ये चीज़ रही। अब आते हैं कल के लेवल के ऊपर। सर कल के लेवल इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट या कहीं कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं। डाटा के ऊपर आता हूँ। डाटा में सिर्फ प्रोज जो हैं वो पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं। FI के पास कोई पोजीशन नहीं है एक्सपायरी के लिए, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, इंट्रा में ही आ रहे हैं, इंट्रा में ही काट पीट के जा रहे हैं। स्टॉक वाइज वो बाइंग कर रहे हैं, सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं। अब मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है, हम भी मान रहे हैं इस चीज़ को, कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार मार्केट लेवल तोड़ के नीचे तो आए। अब वो ज़बरदस्ती PCR देख लूँ, मैं भी उन चीज़ों को कंसीडर करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ BTST एस्टिविटी मत करो, इंट्रा में करो जो करना। क्योंकि मुझे पता है यार नॉर्मली आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। जैसे मैंने 18,200 की C आपको दी थी 1 दिसंबर वाली, लेकिन 1 या 2 एक्सपायरी पहले दी थी, जब 135 का लो मारता, जब उसने 185 का काट के 210-15 के आसपास थी, और मैंने कहा सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस दिया, क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस 18,185। और इंट्राडे में मैंने बता दिया था कि अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने उसको उसी दिन में वो 50, 60 और 70 3 बार टारगेट लगाया उसने, तो मैं तो उसको होल्ड करके जा रहा था, क्योंकि 180 तो 190 के आसपास हमारी वो बाई थी, ठीक है ना। तो आज उसका 500-550 से ऊपर का हाई लग गया, एक्जैक्टली मुझे नहीं आ रहा। मेरे को कुछ क्वांटिटी अभी भी होल्ड है उनकी, और मैं मोस्ट प्रोबेबली कल उसको बुक कर लूँगा, क्योंकि कल एक्सपायरी वैसे भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना।
तो वो चीज़, वो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैंने, अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप हमें भी बोल देते होल्ड कर लेंगे। सर आपको जब मैं चीज़ें बोलता हूँ कि यार ये स्टॉप लॉस है, ये मैनेजमेंट है, तो वो सब आपको खुद से देखना होता है वो चीज़ें। तो उस चीज़ को रिग्रेट मत करो। क्या मैं आपको इंट्राडे में और ट्रेड्स नहीं देता हूँ क्या? या तो आप मेरे को एक कॉन्सेप्ट पे आओ, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस भी नहीं देना है। बी रेडी फॉर द स्टॉप लॉसेस। मैं अपने प्रॉफिट का इतना शेयर दे दूंगा मार्केट को, या अगर मुझे राइड करना तो उसके लिए क्वांटिटी भी तो होनी चाहिए ना। अगर मान के चलो मैंने 10 लॉट लिए, 5-5 लॉट मैंने 2-3 बार घुमा लिए, तो मेरी एक एवरेज कॉस्टिंग बहुत नीचे आ गई और 5 लॉट में होल्ड करके चल रहा हूँ। फिर मैंने 320 का एक लेवल, जिस दिन वो शॉर्ट कवरिंग आई थी, मैंने कहा, और जब फियरलेस को मैंने बताया था कि भैया उसने पुट ली थी, मगर जब तक 355 के नीचे नहीं जाएगा ये ड्रैग नहीं करेगा। हाँ 355 के नीचे जाएगा तो ये पुट जैकपॉट बन सकती है, अदरवाइज वो लॉस में चला था। मैंने उसको बता दिया था कि 158 का प्रीमियम तो मिनिमम आएगा। उसने बोला लॉस बुक कर लूँ, तो मैंने कहा मिनिमम आएगा, वहाँ देख लेना आप। और लेवल भी आपको बता दिया और स्पॉट पे प्रीमियम भी बता दिया। इस तरह से मैं तो प्रीमियम बता देता हूँ, इस तरह से आपको स्पॉट बताता हूँ। उससे क्या होता है कि अगर आपको जैसा समझ में आता, लाइव मार्केट में कोई आपको ऐसी अपडेशन और ऐसे प्रीमियम कैलकुलेशन करके नहीं देगा आपको। मैं वो भी चीज़ें आपको करके दे देता हूँ, ठीक है ना। समटाइम आई एम बिजी और मैं इधर उधर होता हूँ तो एक अलग बात है, लेकिन जब भी मेरे पास टाइम होता है और मेरे को कोई क्वेरी आती है, मैं उसी टाइम रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में कि कल के लिए क्या पोजीशन बनाएंगे सर। सर कल के लिए अब देखो, हम ये मान के चलते हैं, मेरे साथ जो आप जुड़े हुए हो, मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ मार्केट फ्लैट खुलेगा। निफ्टी में 40-50 पॉइंट गैप अप, 40-50 पॉइंट गैप डाउन, डजन मैटर। बैंक निफ्टी में वही 70-100-125 तक पॉइंट गैप अप गैप डाउन, डजन मैटर। हम उसको फ्लैट ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम कौन से लेवल को क्या क्या देखेंगे, ठीक है ना। सर ये रहेगा हमारा 510 515, ये हाई लेवल टारगेट रहेगा, कंसीडरेबल हो गया। नीचे के लिए सर बता दो, सर नीचे के लिए बता देता हूँ आपको, 945। वो शिफ्ट होते होते आता ना, जैसे 830 था, फिर 855 आया, 890 आया, तो अब 945 आया, ठीक है ना। बैंक निफ्टी हाई लेवल टारगेट ऊपर नीचे के पहले समझ में आ गया, बाकी तो बता ही दिया कि किसके ऊपर क्या क्या है, वो तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना। इसमें अब हम आपको कौन सा लेवल लेना, हाँ 880-85, ठीक है ना। और नीचे की तरफ हम लेंगे 18,635, ये हमारे हाई लेवल टारगेट्स हैं, ठीक है ना। अब आते हैं डाटा के ऊपर। सर अभी जो पुट राइटिंग हो रखी है वो 600 और 700 पे हो रखी है। 600 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 700 भी एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है एज़ पर ऑप्शन चेन जो चल रहा है, ठीक है ना। और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 42,900 से लेकर 43,100 तक एक अच्छा सपोर्ट खड़ा हो गया नीचे के डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए रेजिस्टेंस अभी भी 42,500 के कॉल राइटर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर सीधा कॉल राइटिंग जो हो रखी है वो 42,800 और 43 पे है, जो मेजर रेजिस्टेंस है। मेजर बीच बीच में तो सब जगह है कट डल रखी है, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि काफ़ी हद तक वो प्रीमियम चूस भी गए हैं, तो छोटा मोटा उनको स्टॉप लॉस देना भी, वो डिपेंड ऑन की ट्रिगर कैसे होता है, शॉर्ट कवरिंग लगती नहीं। तो इसलिए मैंने 510 और 515 वाला जो लेवल दिया है वो इसीलिए दिया आपको, वो सब इन सब कैलकुलेशन निकाल के दिया, ठीक है ना। और निफ्टी में जो अभी अप साइड की अगर आप रेजिस्टेंस देखो, 18,800 पे अभी भी कॉल राइटर बैठा हुआ है, और जिसको मैं इतना हर्डल नहीं, हाँ 18,900 वाला जो कॉल राइटर है वो अभी स्ट्रांगली है। और उसके बाद 19,000 तो है ही, अब वो एक राउंड फिगर रहता है, तो वैसे भी है, तो कॉल मतलब वहाँ तक पहुँच भी जाएगी। अगर धीरे धीरे मार्केट बाई चांस मान के चलते हैं पहुँच भी जाती है, तो वो कॉल मोस्ट ऑफ द एंड ऑफ द डेट जीरो हो जाएंगी, ठीक है ना। ये मान के चलते हैं अगर ऊपर जा रही है, ये नहीं मैंने बोल दिया कि जा ही रहा है मार्केट, मार्केट ओवरबोट है, आई विल एग्जिट, थोड़ा पीसीआर है, पर इतना भी हैवी। जब बुलिश मार्केट होता है तो हम उसमें 1.80 तक और 2 तक भी चला जाता है वो। जब बियरिश मार्केट होता है तब दिक्कत होती है, 1.3 1.4 ये कंसिडरेबल हो जाता है कि जो पुल बैक्स आते हैं इसमें अगर बढ़ जाए तो। जब बुलिश मार्केट होता है तो आपको इसमें थोड़ा सा एग्जाम्प्ट देना पड़ता है इंट्राडे के अंदर, ठीक है ना। अगर कल को अब हम कंसीडर करते हैं सर बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़े लोगों को लगता है कि यार इतना बड़ा कल गैप डाउन ही खुल जाएगा कोई बात नहीं। मुझे अगर 600 650 के आसपास मार्केट मिलता है और रिवर्सल देता है, मैं बाई की तरफ जाऊँगा। अब मुझे बहुत बड़ी, ये मैंने सर बताया निफ्टी का बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, और मतलब कि 18 850 900 अवॉइड करूँगा थोड़ा, बाई के लिए तो अवॉइड करूँगा, सेल के लिए भी थोड़ा अवॉइड करूँगा, दिखूँगा को निफ्टी थोड़ा ड्रैग अप करता है। बैंक निफ्टी में अगर मुझे 300 से 500 पॉइंट का गैप अप मिल जाए, भैया मैं एक छोटा सा ऐसा लगा कर शॉर्ट करना पसंद कर दूँगा। बायस नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मेरी अपनी चॉइस है। 100-150 पॉइंट पे तो नहीं मारूंगा शॉर्ट, ये मेरी अपनी चॉइस है, क्योंकि आई एम रेडी फॉर माई स्टॉप लॉस। सर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो सर, अब 100-150 पॉइंट का गैप डाउन हुआ तो डजन मैटर फॉर मी, ठीक है ना।
और जाएगा तो मैं पहले ही रिवर्सल पे उसको बाई करने की कोशिश करूँगा। लेवल देखते हैं कौन से लेवल पे गैप डाउन होता है, ठीक है ना। कंसिडरेबल हो गया, बात समझ में आ गई, लेवल समझ में आ गई, गेम प्लान समझ में आ गया। कैश स्टॉक आज भी अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, F&O के स्टॉक में अगर जो मुझे मोमेंटम देते हैं तो मैं वो आपके साथ शेयर भी करता हूँ, बाकायदा स्टॉप लॉस और स्पॉट के बता के करता हूँ आपको। और बिल्कुल एक्चुअली कई लोगों को होता है कि सर आप पहले बता दिया करो इसके ऊपर बाय करो। सर वो क्या रीज़न होता है, वो तुक्के भड़क्के वाला काम होता है। मैं मोमेंटम देता हूँ कि यार 2, 5, 10 रुपये आप स्कैल्प करते हो निकल जाओ, आप एक छोटा प्रॉफिट लो और एग्जिट हो जाओ, मतलब ट्रेल कर लो, अगर ब्लास्ट हो रहा तो चलते चले जाओ। मतलब कि एक नॉमिनल कैपिटल वाला भी कुछ ना कुछ गेन करके ले जाए। और जैसे मैंने कल आपको कैश स्टॉक के बारे में भी बता दिया था कि भैया ऐसे भी कर सकते हो इंट्राडे में बाय सेल, उसमें आपका स्टॉप लॉस भी कम होते हैं और अच्छा मार्जिन भी आपको दे ही देते हैं ब्रोकर, ठीक है ना। तो होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में।